हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू। कौन है जिसको आप पे क्रश है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जीज, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है। सो देख लेते हैं कौन है जिसको आप पे क्रश है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक गाइज। इस तरह से आप लोग मुझे अपना फीडबैक देते रहें, आप लोगों के लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। लेट्स सी हु हैज़ क्रश ऑन यू। फर्स्ट वी हैव वरी बीट्स, नंबर 9। इस टाइम तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मुझे अपसेट, एंशियस, परेशान दिख रहे हैं। वी हैव इट्स अ माइक्रोफोन। ओके गाइज, ये जिस इंसान को आप पे क्रश है, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द पर्सन जो कि ब्रॉडकास्ट करते हैं कोई, बिकॉज यहाँ पे एक माइक्रोफोन है, इट्स अ माइक। इस इंसान का कोई ऐसा वर्क हो सकता है जिसमें ये माइक यूज़ करते हैं। मे बी दिस पर्सन कुड बी आरजे, सॉरी, आरजे हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। दिस पर्सन कुड बी अ कम्युनिकेटर, या आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड से हैं, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं। यस, otherwise for some of you this person could be from a communication field, journalist, newscaster, news anchor, कोई कोई होस्ट हो सकते हैं, प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, चाहे वो किसी तरह का कोई माइक्रोफोन उसमें यूज़ करना पड़ता है। इस इंसान का कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, किसी तरह से किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे ये पर्सन का कोई वर्क है। बट आई थिंक इस पर्सन का कोई ना कोई यूट्यूब पे भी मे बी चैनल हो सकता है, या फिर कोई इंस्टाग्राम पे है कोई इस इंसान का कोई पेज, कोई अकाउंट जिसमें ये पॉडकास्ट करते हैं। यस, ब्रॉडकास्ट की एनर्जी दिख रही है कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये जो भी इंसान है ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हो, या फिर किसी इवेंट में आप इस पर्सन से मिले थे। इट कुड बी पॉसिबल। बट राइट नाउ ये इंसान ऐसे लग रहा है, इनको लगता है टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन या तो आपसे बातचीत हो नहीं पा रही। ऑलरेडी हो सकता है आप कहीं ना कहीं किसी सोशल इवेंट पे मिले थे प्रोफेशनली, बट ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे किसी तरह की कोई ट्रुथ ऐसे लग रहा है ये पर्सन आपसे ना बताना चाहते हैं आपको। यस, कुछ ना कुछ है ऐसा जिसको ये पर्सन अपनी लाइफ में परेशान मुझे दिख रहे हैं विद द वरी बीट्स, जिसको ये इंसान काम डाउन करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है इनको आपसे बात करनी है। अच्छा, ये जो प्रोफेशन मैंने आपको बताया है ना, अगर इनके नहीं है तो आपके हो सकते हैं। सेगिटेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है। अदरवाइज नंबर 8 एंड 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। बट ये ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। अगर आप लोग किसी तरह से कोई माइक्रोफोन पे आप आपका ये कोई प्रोफेशन है जिसमें आप कम्युनिकेशन फील्ड से हो, जैसे आपका काफ़ी पब्लिक स्पीकिंग है आप, या फिर आप लोग बातचीत करते हो, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान जो है ना, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। हो सकता है अभी जस्ट ये इंसान जो है वो आपको किसी ना किसी मीडियम के थ्रू जो है ये आपको लिसन करते हैं, आपके लिसनर हैं, बट ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। शायद ये इंसान आपकी वॉइस से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से इनको आपकी वॉइस से ही आप पे क्रश हो चुका है। तो ये चाहते हैं कि आपसे मिलें फेस टू फेस, बिकॉज़ आपकी वॉइस इस इंसान को डेफिनेटली काफ़ी काम करती है। ये इंसान जब परेशान होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सुनते हैं। अब आप चाहे अपना फेस कहीं लेकर आ रहे हो या आप विदाउट फेस आ रहे हो। अच्छा, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, मैं आपको अगेन बता रही हूँ। अगर मुझे लग रहा है जैसे ये प्रोफेशन आपके हो सकते हैं, बट ये इंसान रिपीटेडली आपको सुनते हैं, और जितना सुनते हैं उतना ही ज़्यादा इनको आपकी वॉइस सुन के ही आप
पे क्रश होता जाता है और ये चाहते हैं कि आपसे मिलें। बिकॉज़ ये जब भी परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं किसी भी तरह से, इनको किसी भी तरह की कोई एंजाइटी होती है, तो आपकी वॉइस इस पर्सन को काम करती है, सूद करती है मेंटली, इमोशनली। यस और ऐसा लग रहा है ये इंसान कुछ नर्वसनेस भी इनको होती है, तो ये मिलना चाह रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए, बिकॉज़ इनको लगता है आपसे बात करके ये अच्छा फ़ील करेंगे। मुझे लग रहा है इस इंसान को आपकी वॉइस से जो है ना वो कहीं ना कहीं आप पे क्रश हो गया, तो इसीलिए मिलना चाहते हैं आपसे। ओके, वी हैव इट्स अ डाइस एंड देन वी हैव इट्स अ केक। ये मिलना चाहते हैं आपसे, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। दिस पर्सन रियली वांट टू मीट टू यू गाइस। ये चांस चाह रहे हैं कि इनको मिले आपसे मिलने का, बट दे डोंट नो व्हाट हैपन नेक्स्ट, होगा क्या आगे इनको नहीं पता। अच्छा, फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में रहे हो एक दूसरे के साथ, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आपकी एनर्जी ये भी मुझे दिख रही है, कुछ लोग यहाँ तो ग्रेजुएशन आपने एक दूसरे के साथ किया है, कंप्लीट किया है, चाहे आप एक दूसरे की चाहे क्लासमेट रहे हो, सीनियर जूनियर वट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट ऐसा लग रहा है ऑलरेडी आप मिल चुके हो और इन्होंने आपसे मिला है तो इनको अच्छा लगा है, बट ये इंसान इस टाइम दोबारा मिलना चाहते हैं। बिकॉज़ ये मुझे दिख रहा है किसी तरह की कोई सेलिब्रेशन पे यहाँ तो ऑलरेडी आपको मिले हैं, या फिर दोबारा कोई मिलने के चांस से चाह रहे हैं कि मिल जाए इनको दोबारा चांस आपसे मिलने का, जिसमें ये इंसान जो है ना वो किसी तरह से आप लोगों से मिल के काफ़ी अपने आप को काम फील करें। यस क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान अपसेट है, बिकॉज आपसे कहीं ना कहीं इनका इंटरेक्शन हुआ नहीं काफ़ी टाइम से, या मिले नहीं हो आप इनसे काफ़ी टाइम से, मुझे ये दिख रही है। आप में से कुछ लोग या तो किसी लाइक ग्रेजुएशन में मिले हो, किसी सेरेमनी, किसी वेडिंग सेरेमनी, एनिवर्सरी में मिले हो, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है वहाँ पे मिले हो, थ्रू फ्रेंड हो सकते हो मिले हो, या फिर आप दोनों खुद एक दूसरे के डायरेक्टली फ्रेंड हो, बट अभी काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो आप लोग, और ये आपको पसंद करते हैं डेफिनेटली और आपसे मिलना चाह रहे हैं। यस तो इनको लगता है कि विद द डाइस ये एक चांस है, ये चांस लेना चाह रहे हैं आपसे, कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान ना एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि ये आपको पसंद करते हैं या इनको आप पे क्रश है, लेकिन इनको ये लगता है पता नहीं कि होगा क्या आगे। तो इस टाइम एक डाइस की एनर्जी है कि डेफिनेटली इट्स अ चांस कि पता नहीं आगे क्या होगा। इनको ये चांस लेना चाह रहे हैं आपसे मिलने का, आपसे मीटिंग करने का और आपको कुछ एक्सप्रेस करने का कि ये इनको आप पे क्रश है, क्योंकि यहाँ पे स्पीकिंग अप की एनर्जी कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे, बट एज सच अभी दिख रहा है बातचीत है नहीं। जैसे इनको लगता है कि पोटेंशियल है इनमें, और आपके साथ ऑब्वियसली आपके साथ भी कहीं ना कहीं पोटेंशियल हो सकती है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस एनर्जी, एरिस की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। 2-4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी है। कुछ लोगों की एज 24, 28, 29 है एज या डेट ऑफ बर्थ, बट ये मिलना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है यू गाइस कुड बी अ वेरी स्वीट, तो दे रियली वांट कि किस तरह से आप मिल जाओ, गैदरिंग पे किसी मिलो, या फिर आप ऑलरेडी किसी गैदरिंग में मिले और इस इंसान को भी आपको आप याद हो और ये आपको याद करते रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई सोल कनेक्शन है जिसकी वजह से ये आपको भूल नहीं पा रहे और आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। यस लेकिन इनको लगता है ये एक रिस्क है, पता नहीं किस्मत कभी इनको चांस देगी आपसे मिलने का या नहीं देगी, लेकिन ये चाह रहे हैं कि इनको रिज़ल्ट अच्छा मिले। बट ये इनको इस चीज़ के बारे में एक श्योरिटी नहीं है कि पता नहीं ये विन होंगे या इनको लॉस होगा, बट ये ट्राई करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपसे मिल पाएँ। कुछ लोग हो सकता है खुद आपको अपनी किसी बर्थडे इवेंट पे इनवाइट करना चाह रहे हैं, बट आई थिंक आप किसी फ्रेंड्स फैमिली के थ्रू मिले हो या ये आपसे मिले। बट एनी हाउ लेट्स सी मोर, मैं 1-2 कार्ड्स और देखूंगी एंड देन आई विल सी द टैरो। ओके, हु हैज़ क्रश ऑन यू? वी हैव इट्स अ टूल्स। इस इंसान का कोई ना कोई टूल से हो सकता है कोई वर्क है। वी हैव इट्स अ ब्लाइंडर्स। दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज। यस इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें। यहाँ पे है पर्सन ऑफ अर्थ। इट्स अ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा। ये एनर्जीज मुझे आ रही हैं यहाँ पे। विर्गो नंबर 8, 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 21 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज 88 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कुछ लोगों का आपके बीच में कर्मा इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। सैटर्न का एनर्जी जो कि शायद आपके मुझे दिख रहा है कोई डेस्टिनी है यहाँ पे इन्वॉल्व।
बट ये इंसान जिसको भी आप पे क्रश है ना, दिस पर्सन कुड बी अ वेरी क्लासी, वेरी स्टेबल पर्सन। ये मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव है आप लोगों को लेकर। दिस पर्सन कुड बी अ मैनेजर, बिजनेस ओनर, बैंकिंग, सीईओ, इनकी कोई फील्ड हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोगों का टूल से भी कोई वर्क हो सकता है। बट ये किसी तरह से इनको लगता है इनका एक टास्क है अपने आप को प्रूव करने का, लेकिन इनको समझ कुछ नहीं आ रही। यहाँ पे भी ब्लाइंडर्स की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही वो आपसे मिलें तो किस तरह से मिलें, बिकॉज़ ये इंसान परेशान है। यहाँ से ही मुझे दिख रही है एंजाइटी, यहाँ से भी दिख रही है इस इंसान की कोई ना कोई एक विक्टिम मेंटालिटी में चल रहे हैं। इनको लग रहा है, इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ ये हो क्या रहा है। कंफ्यूज है ये इंसान। आपके साथ बातचीत करके ना, कम्युनिकेशन करके कुछ क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही ये क्लियर करें किस तरह से। तो अपने ही थॉट्स में ये इंसान रिस्ट्रिक्ट हुए हैं। यस, एक कंसंट्रेशन इनका बन नहीं पा रहा कि ये किस तरह से बात करें या किस तरह से इस चीज़ को क्लैरिफाई करें कि क्या आप इनको पसंद करते हो। जैसे इनको आप पे क्रश है, क्या आपको भी इन पे क्रश है या नहीं है, या आपकी साइड से कुछ जानें कि आप इनके बारे में क्या पॉइंट है आपका। बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अ प्रोवाइडर, अ केयर गिवर, क्योंकि आप पर्सन ऑफ अर्थ की एनर्जी है। अदरवाइज़ कुछ लोगों को लगता है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं सारी, जिसकी वजह से इनको आप पे क्रश है कि आप नर्चरिंग हो, ग्राउंडिंग हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी सिक्योर, यस, वेरी क्लासी, वेरी स्टेबल पर्सन। आपको लेकर दैट्स वाइज इंसान को काफ़ी पोजेसिवनेस हो रही है, ये आपसे इसी वजह से जुड़ना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के प्रोफेशन भी सेम हो सकते हैं। तो ये किसी तरह से कुछ अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं कुछ आपसे मिलने का, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रही कैसे मिल पाएंगे। कहीं कुछ शिट ना हो जाए, इनसे कुछ गलती ना हो जाए। बट अभी ये कुछ चीज़ों को क्लियर देख नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ ब्लाइंडर्स की एनर्जी है। कंसंट्रेशन बना नहीं पा रहे अपना फुली, या कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद आपका कंसंट्रेट इन पे नहीं है, सिर्फ यही आप लोगों को इनको ही आप पे क्रश है। आप शायद इनसे पता नहीं मिलना चाहोगे भी या नहीं मिलना चाहोगे, बट ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपसे मिले, कुछ ना कुछ ऐसा प्रैक्टिकल करें, आपको कुछ ऐसा प्रूव करें, कुछ ऐसा शो करें जिससे आप इनसे मिल पाओ, या फिर किस तरह से बातचीत आप करने में कन्विंस हो जाओ इनसे। बट अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना चाह रहा है ये पर्सन। Anyhow, let's see from the tarot who has crush on you. But for some of you, this person could be your friend. We have it's a 9 of Pentacles and we have it's a 5 of Swords. ये जो भी इंसान है ना गाइस, इस टाइम अकेले हैं, सिंगल हैं, और अपनी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान है। बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जिनका शायद इनके साथ मे बी कोई कन्फ्लिक्ट भी चल रहा हो। कुछ लोगों का, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज़ इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपसे कोई कम्युनिकेशन करें और आपके साथ इनका कोई क्लैश ना हो जाए। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है, ये जो भी इंसान को आप पे क्रश है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का कन्फेशन हो सकता है करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ डेफिनेटली ये कोई ना कोई अपने माइंड में आइडियाज़ बना रहे हैं कि किस तरह से ये ऐसी कम्युनिकेशन आपसे करें कि इनको विक्ट्री मिले। कुछ ना कुछ कन्फेशन है, कुछ ना कुछ क्लैरिटी है जो ये आपको बात करके देना चाह रहे हैं। हो सकता है ऑलरेडी विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड आपके बीच में किसी ना किसी तरह कोई ईगो क्लैश हुआ है, कोई ना कोई पर्सनैलिटी क्लैश हुआ है, जिसकी वजह से इस टाइम आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो, या फिर आप हो सकता है इनसे किसी बात पर एग्रेसिव हो, या एंगर इशूज़ हैं आपको इनसे रिलेवेंट, इन्होंने कुछ ना कुछ हो सकता है किया, जिसकी वजह से इनको लगता है आप इस टाइम अकेले हो। ठीक है, अकेले ऐसे हो गया, इनको लगता है आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप काफ़ी ज़्यादा पीसफुल लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हो, लेकिन ये ना हो कि कहीं अगर ये बात करने की आपसे कोशिश करें तो आपको ये चीज़ ट्रिगर कर जाए, या फिर आप एकदम से रिएक्ट ना कर जाओ, कोई आपको बुरा ना लग जाए कि इस इंसान ने आपके पीस को डिस्टर्ब कर दिया बात करके। इसीलिए इतना इनको समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूज़ हैं क्या करें। यस, अभी इस इंसान को कुछ शायद आपकी तरफ से दिखाई भी नहीं ना दे रहा कि लाइक आप क्या चाहते हो। यहाँ ऑब्वियसली बातचीत नहीं हो पा रही, आपको देखना भी चाह रहे हैं, कुछ लोग मीटिंग करना चाहते हैं आपसे फेस टू फेस। वी हैव द हैंगमैन। राइट नाउ इनकी सिचुएशन डेफिनेटली एक स्टक चल रही है। इनको लगता है कि इनको अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा,
वी हैव द लवर्स, बिकॉज ये जो भी इंसान को आप पे क्रश है ना, डेफिनेटली दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू। इनको आपसे प्यार है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स एंड डीप आप लोगों को लेकर। दे रियली वांट चूज़ यू। आप पे स्टक हो चुके हैं, आपके अलावा किसी और को ना तो चूज़ करना चाह रहे हैं, ना किसी और तरफ इनका फोकस बन पा रहा है। बट इस टाइम डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे से सेपरेशन में हो, या फिर एक दूसरे सेपरेशन ऐसे हो कि लाइक आप एक दूसरे से ना डिस्टेंस पे हो, और इनको लगता है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल आप एक दूसरे के करीब हो। येस, दे आर स्टिल स्टक ऑन यू विद अ हैंगमैन। ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, और ऑलरेडी आपको जो मिल चुके हैं वो आपको बहुत याद करते हैं, वो आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे। यस, ये आपके साथ कोर्टशिप करना चाहते हैं, बट मुझे लग रहा है कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर चुके हो, आप एक दूसरे को डेट कर चुके हो, और ये दोबारा आपको डेट करना चाहते हैं और कन्फेशन करना चाह रहे हैं कि ये जो इंसान है ना, इसको आपसे प्यार है, ये इंसान बहुत अट्रैक्ट है आप लोगों से, इनकी फीलिंग्स हैं डीप आप लोगों को लेकर, बहुत अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, जिसकी वजह से ये अब आपसे यूनिटी करके आपके साथ ऑब्वियसली कोर्टशिप करना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। वी हैव द डेविल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग इन लव विद यू। यहाँ पे रीडिंग हमारा टॉपिक ही है हु हैज़ क्रश ऑन यू, बट इस इंसान को आपसे प्यार है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, अपने माइंड में रखिएगा, बट दिस पर्सन इज़ वेरी ऑब्सेस्ड इन टू यू। यस, ये आपके करीब आना चाहते हैं, बट कुछ लोगों की तरफ से मे बी ये इस वजह से स्टक हैं बिकॉज हो सकता है आपसे पहले इनके कोई ना कोई पास्ट ऐसे रहे हैं जहाँ पे इनका हुकअप रहे हैं, या फिर इनको ये लगता है कि शायद आप इस इंसान को फ्लर्टी ना समझ लो, हुकअप करने वाला ना समझ लो, या फिर आप ये ना समझो कि ये इंसान चीटर है, सेल्फिश है, बिकॉज कुछ ना कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ऑलरेडी आपके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा रह चुका है, यहाँ इस इंसान का इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर ऐसा है, बट दे आर वेरी ऑब्सेस्ड टू यू फिजिकली, इमोशनली, सेक्चुअली, बहुत अट्रैक्शन है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली ड्रॉन टू यू। इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, सेक्चुअली आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो इस इंसान को, और ये पर्सन खुद भी ऐसे ही हैं, सेक्चुअली दे आर वेरी अट्रैक्टिव आप लोगों को भी ऑब्वियसली। यहाँ तो अगर आप जानते हो आपको पता होगा, अदरवाइज़ ये इंसान ऐसे हैं। तो सेम कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ना मुझे आप लोगों की तरफ दिख रही हैं कि आप दोनों बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, बट दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। ये आपके करीब आना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का प्रोफेशन यहाँ पे मे बी मूवी मेकर से हो सकता है, या फिर कोई ना कोई उनकी फील्ड ऐसी हो सकती है, जैसे किसी प्रोडक्शन में कोई लोग हैं, चाहे वो मूवी है, चाहे वो किस तरह का ड्रामा है, किस तरह का थिएटर है, समथिंग लाइक दिस। आप में से कुछ लोग हो सकता है इन्फ्लुएंसर हो, आपने मिलके एक दूसरे के साथ कोई एक्ट भी किया है, या मुझे ये एनर्जी भी आ रही है, और हो सकता है ड्यूरिंग दैट टाइम ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, इनको आपसे ऑब्वियसली, इनको आप पे इनका दिल आ गया, आप पे इनको क्रश हो गया है, तो आप वो कहीं ना कहीं मिलना चाह रहे हैं, बट ऑलरेडी मिल चुके हो आप इनसे। नंबर 15, 6, यहाँ पे एनर्जीज जो आ रही हैं ना वो 666 की भी आ रही है। 66, 88 इज़ इम्पॉर्टेंट, 99 इज़ इम्पॉर्टेंट, 11, ये नंबर्स जो मैं आपको बता रही हूँ मास्टर, इनको फोकस करें। नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 15, 6, 66 या सो कुछ लोगों का एज यहाँ पे मुझे 20+ दिख रहा है, और कुछ लोग यहाँ पे 30+ के हैं। 31, 38, 39, 32, 34, 36, 35 या सो जो ज़ोडिक साइंस हैं वो पाइसिस, जेमिनाई, टॉरस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।